नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अस्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया आपको सब समझ में आ गया होगा। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या हमारा टेलीग्राम चैनल वहां पे आप कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपसे ना सॉल्व हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या किसी भी टेक्स्ट बुक का, आप हमें वहाँ टेस्ट कर सकते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आइए आज हम एक नया चैप्टर मैथमेटिकल टूल शुरू करते हैं। देखो, इसके बिना फिजिक्स को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैथमेटिक्स जो बेसिक है वो आना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो, जो लोग मैथमेटिक्स लिए होंगे क्लास 11th में, वो लोग तो 12th में जाके मैथ पूरा कवर कर ही लेंगे। जैसे आपका वेक्टर हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुई, कैलकुलस हुआ, वो लोग इसको स्टडी कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने बायो लिया है, वो लोग तो केवल क्लास 10 तक ही मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं और क्लास 10 का मैथमेटिक्स फिजिक्स सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारा पोर्शन है जो क्लास 10th में है ही नहीं। जैसे आपका कैलकुलस हो गया, आप कैलकुलस के बिना फिजिक्स का कोई भी चैप्टर सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। आप देखिए, अभी जैसे मैं अगला चैप्टर लेके आऊँगा, मोशन इन वन डायमेंशन, वहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे ही शुरू होगी वहाँ कैलकुलस का तुरंत यूज़ होने लगेगा। इसके बाद वेक्टर, वेक्टर के बिना आप फिजिक्स में कोई डायरेक्शन डिसाइड ही नहीं कर पाओगे, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो आपको ये सब आना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको फिजिक्स में जितना भी मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड होगी उतना मैं सब कवर कर लूँगा। तो आज अलजेब्रा मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं एडवांस लेवल तक यहाँ आपको मैथमेटिक्स नहीं सिखाऊँगा। 10 से 15 घंटे में सारी मैथमेटिक्स आपको सिखा दूँगा, जितना भी एग्ज़ाम में आपके यूज़ होगा या जितना भी आप फिजिक्स में यूज़ करने वाले हैं। तो आइए अलजेब्रा शुरू करते हैं। अब देखो, अलजेब्रा में जो है आपका, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है। इसका जो बेसिक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करता हूँ। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके सॉल्यूशंस को हम पहले देखते हैं ये होता क्या है। देखो, एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, ये कह रहा है कि एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर जो इसका वेरिएबल है उसका 2 हो, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हिंदी में इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे आपको है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब देखो, यहाँ एक्स एक्स आपका वेरिएबल है। वेरिएबल और कांस्टेंट आपको पता होगा। वेरिएबल वो होता है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करें तो चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट वो होता है जो फिक्स वैल्यू रहती है, वो डिपेंड नहीं करती। जैसे ए आपका ए है, बी है, सी है, ए आपका कांस्टेंट है, एंड आपका जो एक्स है ये आपका वेरिएबल्स है। अब यहाँ देखो, जो आपका वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्स आप कुछ भी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी या ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, जो भी वेरिएबल है आप कुछ भी ले सकते हो। देखो, जनरल हम लोग मैथमेटिक्स में एक्स यूज करते हैं इसलिए मैं एक्स ले रहा हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कि कितने लोग ऐसा फिक्स बना देते हैं कि केवल एक्स ही वेरिएबल होता है। आप कोई भी, जो भी अल्फ़ाबेट है, आप किसी को भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, रूट्स क्या होते हैं। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। दे आर आल्सो नोन एज द सॉल्यूशन आर जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वो होता है जब उसकी वैल्यू आप उसमें फिल करो तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जैसे आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो है। अब इसका जो भी रूट आएगा, मानिए एक्स वन एंड एक्स टू आपके रूट्स आए, द्विघात समीकरण है तो इसके दो रूट्स होते हैं, जितना पावर रहेगा उसके उतने रूट्स आते हैं। अब मानिए इसके दो रूट्स आए, जब इसकी वैल्यू आप एक्स की जगह पे फिल करोगे
तो ये आपका 0 के बराबर आएगा, जिसे इसका रूट्स कहते हैं। जब आपका रूट्स की वैल्यू पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, तो उसे हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सिंपल से इसका यही मीनिंग्स है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूट्स होते क्या हैं। आइए इसको हम एनालिसिस करते हैं, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब मान लेते हैं हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जब इसको आप करोगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमने 0 ले लिया। अब एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा था सम ऑफ रूट्स। मान लेते हैं कि लेट इसका जो रूट्स है वो है अपना x1 एंड x2 है। आप जब भी सॉल्व करोगे तो आपको जो निकल के आएगा वो रूट्स होता है। जब आप सम ऑफ रूट्स लिखोगे तो क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कुछ भी आएगा आप इससे कंपेयर करके आपको निकालना है। माइनस बी बाई ए, माइनस बी ए, देखो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेवल का मैथमेटिक्स तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये तो बहुत बेसिक सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, ये होता है बेसिकली सी बाई ए। देखो जब x1 x2 का जो आपके रूट्स आए हैं मल्टीप्लाई करोगे तो सी बाई ए के बराबर आता है। जब यहाँ x1 प्लस x2 करोगे तो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। इसको हम क्वेश्चन में और डिटेल में समझेंगे कि कैसे होता है। अब आइए इस इक्वेशन को हम और जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। अब जो ये हमारा इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन से हम ए कॉमन ले लेते हैं। जब हम ए कॉमन लेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले जाना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी बाई ए आपका क्या है, बी बाई ए देखो सम ऑफ रूट्स है, इसको मैं सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई ए कर देंगे। फिर आप इंटू एक्स प्लस ए क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसका एक जनरल सॉल्यूशन होता है। वैसे इसका फैक्टराइज करने के तो 3 से 4 मेथड हैं, बट जो बेसिकली यूज होते हैं वो 2 मेथड होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक होता है आपका श्रीधार्याचार्य मेथड। जो आपका इक्वेशन मल्टीप्लाई से नहीं सॉल्व होते उसको हम श्रीधार्याचार्य से लगाते हैं। तो आइए हम उसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। जब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी, जो आएगा आपका x इक्वल टू आपका आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू एक बार, जब आप रूट का वैल्यू जो आएगी एक बार प्लस में आएगी एक बार माइनस में आएगी। तो यहाँ से आप 2 रूट मिल जाएंगे, x1 एंड x2 आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सबके लिए वैलिड है। आप इसको इस मेथड को लगा के इजीली रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मानिए एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 बराबर 0। अब देखो यहाँ आप कंपेयर करो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप जो आपका स्टैंडर्ड है उसको साइन के साथ कंपेयर करो। ए बराबर क्या आएगा 2, बी बराबर क्या है 5,
एंड सी बराबर आपका है 12। आपसे रूट्स इसके पूछे जा रहे हैं, तो उसके पहले हम इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं ताकि आपका वो भी क्लियर हो जाए। तो सम ऑफ रूट्स इसका क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स आप जब करेंगे तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या हम लोग फार्मूला देखे थे, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, जब इसको आप करोगे बी की वैल्यू कितनी है -5, ए की वैल्यू कितनी है 2, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -2.5। ये दोनों रूट का सम आ गया। अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के द्वारा। दूसरा हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका देखते हैं, जो इसके मूल हैं उनका गुणनफल कितना आएगा। देखो ये होता है c बाई ए, सी की वैल्यू है 12 एंड ए की वैल्यू है 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए निकल के आएगा 6। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए अब हम आगे सॉल्व करते हैं कि ए क्या होता है। देखिए यहाँ मैं एक करेक्शन करता हूँ, एग्जाम्पल है, आपको निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। मैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सभी आपको सिखाया नहीं हूँ, इसलिए यहाँ मैं माइनस की जगह प्लस की जगह इसको हम माइनस कर देते हैं। बस एक छोटा सा करेक्शन है, आप उसको कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े नहीं हैं, आपको वहाँ प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो यहाँ जब हम इसको संशोधन करेंगे तो सी की वैल्यू -12, यहाँ जब करेंगे -12, ये आएगा -6। देखो इसको मैंने इसलिए किया, जब यहाँ हम बी स्क्वायर -4ac करेंगे तो ये जो है ये आपका निगेटिव में वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको प्लस में रखते। तो अभी आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा नहीं, वो एक अलग केस होता है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब इसका हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स का फार्मूला हमने क्या देखा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसमें वैल्यू डालना शुरू करिए। x इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ आप देखोगे जो b की वैल्यू है वो आपकी आई है 5, a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है -12। तो x इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर। बी आपका कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -4, ए है आपका कितना 2 और सी है आपका -12। देखो मैंने इसलिए माइनस किया, अगर यहाँ मैं प्लस किया रहता तो ये निगेटिव में आ जाते, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -5 प्लस माइनस ये आपका आएगा 25, और ये आएगा आपका 4 इंटू 2 8 एंड 12, ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 12 अट्ठे 96, 96 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। 2 ए की वैल्यू आपकी कितनी थी 2 थी। अब जब इसको हम और सॉल्व करेंगे आएगा -5 प्लस माइनस √121 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो x की वैल्यू ये आ गई। अब एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, जब हम प्लस साइन लेंगे तो x1 की वैल्यू क्या आएगी -5 प्लस 121 का रूट क्या आएगा, जब बाहर निकल के आएगा 11 आएगा, 11/4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 में से 5 गए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 11 में से 5, ये आया है -5 प्लस 11, तो आएगा ये 6/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए आएगा 3/2। जब हम माइनस साइन लेंगे तो देखो कितना आएगा, जब हम माइनस साइन लेंगे तो ये आएगा x1 इक्वल टू -5 -11/4। ये आ जाएगा आपका -16/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4। जो आपके रूट्स निकल के आए वो आपके रूट्स आए हैं 3/2 इंटू -4। अब देखो आप इस आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि आपका सही है कि नहीं। एग्जाम में आप कैसे वेरीफाई करोगे सही है कि नहीं, आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालिए। जब सम ऑफ रूट्स आप निकालोगे क्या आएगा 3/2 -4। जब इसको आप सॉल्व करोगे 3 -8 डिवाइडेड बाई 2, इसको जब और सॉल्व करोगे तो -5/2। देखो सम ऑफ रूट्स आपका कितना आ गया -2.5। यहाँ हम लोगों ने निकाला था सम ऑफ रूट्स कितना आया था -2.5, मतलब अपना आंसर सही है। आप ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं।
ये है आपका x1 प्लस x2। ऐसे ही आप जब x1 इंटू x2 निकालोगे तो ये भी आपका आएगा 3/2 इंटू -4। जब ये करोगे तो 2 आ जाएगा -6। देखो आप यहाँ से आंसर वेरीफाई कर सकते हो ये सही है कि नहीं। अब आइए मैं आपको इसको दूसरे मेथड से भी सिखाता हूँ, सेकंड मेथड। क्या क्वेश्चन आपका दिया हुआ था 2x² प्लस 5x माइनस 12। देखो जो मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है उसमें क्या कहते हैं कि a एंड c का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि वो आपके b के टर्म के बराबर आ जाए। तो यहाँ जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12 इंटू 2, ये आएगा आपका -24। अब देखो हम क्या करें कि ये +5 आ जाए, तो 8 इंटू 3 आपका क्या होगा, -8 इंटू 3 आपका होगा -24। और जब इसको हम करेंगे 8 माइनस 3 तो ये आ जाएगा आपका 5। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब जब इसको हम करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब देखो इसको दो दो का आप पेयर बना लीजिए। यहाँ दो का पेयर बनाओ तो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और x कॉमन है। आप इसमें से जब एक कॉमन ले लोगे आएगा x प्लस 4। यहाँ पे -3 कॉमन है, जब इसको लेंगे तो आएगा x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3। अब दोनों को बारी बारी से आप जीरो करिए। एक बार x प्लस 4 बराबर 0 करिए तो आपकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू -4। एक बार आप 2x माइनस 3 बराबर 0 करिए तो x की वैल्यू आएगी आपकी 3/2। देखो ये इजी क्वेश्चन था, वो इस फॉर्मेट में हो रहा था। जो इस फॉर्मेट में नहीं होगा उसको हम श्रीधाराचार्य वाले नियम से सॉल्व करेंगे। जो था आपका माइनस x इक्वल टू क्या था, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देखो मैं इसको इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि कई लोगों को ये पता नहीं रहता और वो जब क्वेश्चन करते हैं तो उनसे क्वेश्चंस बनते नहीं। आप कई बार जैसे आप कोई बॉल फेंकी गई उसका टाइम इंटरवल आपको निकालना है तो वहाँ टाइम की दो वैल्यू आती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। आप कैसे सॉल्व करोगे ये सब निकालना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं इसको इतनी डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो इतना करने के बाद आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करिएगा। देखो क्वेश्चन है 6x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। इसको हम जल्द से जल्द कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले आप मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए जो इजी है। 6 इंटू 6 कितना आया, 36। अब 36 का ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड या एडिशन करिए कि वो 13 के बराबर है। देखो कुछ भी हम कर दें नहीं आने वाला है, तो सिंपल सा अपना दूसरा मेथड हम लगाते हैं, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो स्टार्टिंग इससे मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, जब आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो आप एकदम अच्छे से इसको करने लगोगे। यहाँ देखो जब हम कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तो एक क्या वैल्यू आएगी, a बराबर आपका आएगा 6, b बराबर आएगा -13 एंड c बराबर आएगा 6। अब बस अब इसकी वैल्यू उठा के रखिए। b की वैल्यू कितनी है, -13, तो जब इसको हम रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 प्लस माइनस बी स्क्वायर हम 13 की स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169 माइनस 4। ए की वैल्यू आपकी कितनी है 6, सी की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 6 है। और जब हम इसको और सॉल्व करेंगे 13 प्लस माइनस ए आपका आ जाएगा 25, ए आपका आएगा 169 माइनस 6×6 = 36, चौका आपका आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 12। जब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आपका आएगा 13 प्लस माइनस ए आ जाएगा आपका 25 डिवाइडेड बाई 12। 25 आपका निकल के आएगा 13 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x1 की वैल्यू आएगी, जब हम पॉजिटिव लेंगे तो देखो क्या होगा, 13 5 18, 18/12, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2।
दूसरा जब हम निगेटिव साइन देंगे x2 क्या आएगा, 13 में से 5 गए 8/12। ये आपका 2 से इसको को डिवाइड करिए 4/6 और डिवाइड करिए 2/3। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये मेथड आ गया होगा। आपको ना समझ में आया हो, आप एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखो ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको ये नहीं पता रहेगा, आप बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स बनेंगे जो 80% आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जाएँगे, वहाँ आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहेगा उसकी क्या वैल्यू आ रही है। जैसे आप कभी टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0, जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो टी की 2 वैल्यू आएगी, तो आपको पता है कि टाइम की वैल्यू हम नेगेटिव को डिस्कार्ड करते हैं, केवल पॉजिटिव लेते हैं। ये सब आपको पता रहेगा तो आप इजीली कर पाओगे। अब आइए आगे हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। इसको समझते हैं कि है क्या। देखो जब हम इसको सॉल्व किए तो अब इसके रूट्स क्या-क्या होंगे? रियल होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे या सेम होंगे? इतनी पॉसिबिलिटी बनती है, उसको हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। देखो ये क्या करा, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉक्स अबाउट हाउ मेनी रूट्स द इक्वेशन हैज़ एंड व्हाट टाइप ऑफ रूट्स द इक्वेशन हैज़। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टाइप के रूट्स हो सकते हैं। एक कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपका जो इक्वेशन है वो कित टाइप का है, उसके कितने रूट्स हैं। ये सब का इन्फॉर्मेशन हमें नेचर ऑफ रूट्स से मिलता है। अब आइए इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। देखो वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है उसको हम समझते हैं। अब देखिए आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया। जब इसको हम जनरल टर्म निकालते थे सॉल्यूशन तो क्या आता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो जो यहाँ आपका ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सारा चीज़ आपका इसी पे डिपेंड करेगा। इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब इसको हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखो जो आपका d की वैल्यू है, इसकी क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ये d आपका 0 से ज़्यादा हो सकता है, या आपका d जो है ये 0 से कम हो सकता है, या ये जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर हो सकता है। इसकी बेसिकली 3 टाइप की पॉसिबिलिटी बनेगी, तीनों के अलग-अलग रूट्स होते हैं। अब जब एक कंडीशन होगी तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, रूट्स का नेचर क्या होगा, जब d लेस देन 0 होगा तो रूट्स का नेचर क्या होगा, और d बराबर 0 होगा तो रूट्स का नेचर क्या होगा। तो हम एक-एक करके इसको समझते हैं। तो आइए पहला केस हम लेते हैं कि जब हमारा d ग्रेटर देन 0, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस जो आपका है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम d में लिखे हैं तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो जब आपका यहाँ d 0 से ज़्यादा है तो जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो प्लस ही वैल्यू निकल के आएगी, माइनस तो होगी नहीं। तो जब आपका d 0 हुआ तो आपके रूट्स क्या होंगे, अभी देखो जब हमने ये सॉल्व किया था तो इसके रूट्स अलग-अलग आए थे। तो जब आपका d ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके आपके जो होंगे रूट्स होंगे रियल रूट्स होंगे। रूट्स विल बी रियल। अब देखो 2 वैल्यू होगी ना, प्लस माइनस एक पॉजिटिव आया, एक बार आप प्लस रखोगे एक बार माइनस रखोगे तो ये 2 रूट्स निकल के आएगा। रूट्स जो होंगे वो आपको रियल्स होंगे और डिफरेंट रूट्स होंगे, ये आपका कंडीशन है। इसको हम और जनाब, जब आपका d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यहाँ से आप निकाल, जब ये आपका केवल आप इस टर्म को निकालोगे आपको दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, उसको इस फॉर्मेट में रखोगे। अगर उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो जो आपके रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिफरेंट रूट्स होंगे। दूसरा कंडीशन हम लेते हैं कि मान लेते हैं कि d की वैल्यू 0 से कम है। अब जब इस ए वैल्यू होगी तो क्या आएगी, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी बराबर 2a।
अब जब आपका डी 0 से छोटा है तो देखो अंदर आपकी जो आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट को हम आई से डिनोट करते हैं। जब भी कोई वैल्यू रूट के अंदर नेगेटिव आती है तो वो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यू आपकी होती है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल टू आपका होता है, जब आई स्क्वायर करेंगे तो -1 आता है। आई इक्वल टू आपका होता है -1। जब भी आपका कोई रूट्स होगा तो इस माइनस साइन रहेगा तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया तो आपके रूट्स क्या होंगे? रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। रूट्स विल बी, इसी को हम इमेजिनरी भी बोलते हैं। ये देखो, रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स। ये बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर्स होती हैं जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसका एक वैल्यू होता है, जब भी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स, वो हमेशा पेयर के रूट फॉर्म में आएगा। कॉम्प्लेक्स विल ऑलवेज कम इन फॉर्म ऑफ पेयर। अब देखो फॉर्म ऑफ पेयर क्या होता है, इसको मैं, मानिए आपका कोई आया, जैसे आया a प्लस बी आई, तो दूसरा रूट जो आएगा वो होगा इसका पेयर, प्लस को माइनस कर दीजिए, a माइनस बी आई, ए हो गया इसका पेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूट्स के नेचर क्या क्या होते हैं। अब तीसरा है, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के बराबर हो। अब जब आपका जीरो के बराबर होगा तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। अब देखो d बराबर आप जीरो रखोगे तो क्या आएगा? माइनस बी बाई 2a। अब देखो जो इसका होगा एक ही रूट होगा। अब इसका क्या होगा, या तो रूट, इक्वेशन है ओनली वन रूट, या और आपके, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों रूट्स बराबर होंगे। जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आए तो आपका होगा ए वन रियल रूट या इक्वल रूट, वन रियल रूट। अब देखो एक ही रियल रूट आएगा ना, आर इक्वल रूट्स। ये आएगा आपका माइनस बी बाई 2a या प्लस बी बाई 2a। आपको ये समझ में आ गया होगा रूट्स के नेचर क्या क्या होते हैं। अब आइए हम आगे समझते हैं कि अलजेब्रा के जो बेसिक फार्मूलेस होते हैं वो क्या क्या हैं। एक बार मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ, वैसे इसको आप लोग क्लास 6 से समझते आ रहे होंगे। देखो, जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, इसको आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये सब आपको पता होगा, लेकिन मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। कई बार आपको इक्वेशन होते हैं जो एक्सपेंशन करने रहते हैं, तो वहाँ ये सब बहुत यूजफुल होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा है आपका, मानिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो आप एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखिए, दूसरे में ए माइनस बी लिख सकते हैं। देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन करके निकाला गया है। आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई करके ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चौथा जो जनरल टर्म है वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। जब इसको हम करेंगे तो देखो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी, ये भी बहुत जनरल फार्मूला है, कई जगह यूज होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। एक देखो ये बहुत कॉमन टर्म होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कई बार आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाती है, इसको बनाना रहता है, तो इसका होता है एक्सपेंशन ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक और फार्मूला है जो एम क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो इसको क्या लिखेंगे? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये सब रहा आपका एक्सपेंशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ना आया हो तो आप एक बार इसको फिर से देखिए। एक और है जो है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब आप करोगे कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो इन सब का यूज क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मानिए आपको कभी कह देता है कि x प्लस 3 का आप होल क्यूब निकालिए,
अब देखो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, एक्स क्यूब कर देना है। एक्स क्यूब करोगे प्लस 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा, प्लस 3ab, 3x इंटू 3 ब्रैकेट में x प्लस 3। जब इसको आप और सॉल्व करोगे, एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 9x इंटू एक्स प्लस 3। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो 9x का इसके अंडर मल्टीप्लाई करके, जैसा आपको पूछे वैसा आप निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखो ये सब बहुत ही बेसिक फार्मूला है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। ये सब आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो जहाँ ज़्यादा टाइम देना रहेगा मैं ऑलरेडी आपको वहाँ उतना टाइम प्रोवाइड करूँगा। अब आइए हम समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। द बाइनोमियल थ्योरम इज द मेथड ऑफ एक्सपेंडिंग एन एक्सप्रेशन दैट हैज बीन रेज्ड टू एनी फाइनाइट पावर। देखो बाइनोमियल थ्योरम जो आपका है, एक कोई भी पावर के आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। एक से लेकर आप इन्फिनिटी तक कुछ भी पावर दिया रहे, आप उसको इस थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे। अभी देखिए मानिए आपको जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर मैं बोलूँ, आप इजीली इसको बता दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मैं इसका क्यूब बोलूँ तो आप उसको इजीली कर दोगे। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि x प्लस वाई के पावर 8 बताइए, अब आपको ये करने में तो बहुत प्रॉब्लम होगी। आप कितना बार इसका मल्टीप्लाई करोगे। मानिए चले और नहीं, मैं बोलूँ x प्लस वाई के पावर 30 निकालिए, और आप बताइए कि इसका 15 टर्म्स का कोफिशिएंट क्या आया। ये सब प्रॉब्लम्स आती थी, इतना आप कैसे एक्सपेंड करोगे। तो जो आपका बाइनोमियल थ्योरम है वो इसको एकदम इजीली एक्सपेंड कर देता है। तो इसी को हम समझते हैं कि जब हायर पावर होगी तो उसको हम किस टर्म में एक्सपेंड करेंगे। देखिए बाइनोमियल थ्योरम आपके फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है। इसका जो एक कॉमन टर्म होता है 1 प्लस एक्स के पावर एन के फॉर्म में, ये बहुत बार यूज इसका होता है। 1 माइनस एक्स के पावर एन, इस सब टाइप का आप एक्सपेंशन देखे होंगे, बहुत यूज होता है। तो ये सब आए कहाँ से हैं, ये सब आपके बाइनोमियल थ्योरम से ही आए हैं। तो इसको हम समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या। अब देखिए जो इसका जनरल टर्म होता है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। मानिए हमें कोई x प्लस वाई का टर्म है, इसका पावर n को हमें n टर्म तक एक्सपेंड करना है। तो ये होता है आपका, हम ले लेते हैं r बराबर 0 से r बराबर n तक इंटू एन सी आर। अभी मैं एक एक टर्म आपको एक्सपेंड करके बताता हूँ ये है क्या। x के पावर n माइनस आर इंटू वाई के पावर आर। देखो ये रहा आपका जनरल फार्मूला। आप इससे कोई भी पावर हो आप इससे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखो एन सी आर आपका है क्या, ये आप कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं बेसिक सा समझाऊँ, समझ लीजिए। देखो सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। जब एन सी आर दिया रहे तो इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, मानिए एन, मानिए आपको एन फैक्टोरियल है, इसको हम क्या, इसका एक पावर एक एक माइनस करके लिखते जाइए, एन माइनस वन, ये सब मल्टीप्लाई के टर्म आएंगे इंटू एन माइनस टू। ये एक घटते घटते तब तक जाएगा जब तक इसकी वैल्यू वन तक ना पहुंच जाए, थ्री इंटू टू इंटू वन। जैसे मैं बोलूँ कि फाइव फैक्टोरियल निकालिए, तो आप क्या करोगे, पहले फाइव इंटू फाइव माइनस वन इंटू फाइव माइनस टू इंटू फाइव माइनस थ्री इंटू फाइव माइनस फोर। ये तब तक करोगे जब तक आपको वन तक ना पहुंच जाओ। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। जब इसको सॉल्व करोगे, फाइव इंटू फोर 20 इंटू 60 120 आ जाएगा। देखो कुछ नहीं, आपको एक बार वन टू ऐसे करके माइनस करते हुए जाना है जब तक वन तक ना पहुंच जाओ। ये रहा आपका कॉम्बिनेशन का फार्मूला। अब देखो कॉम्बिनेशन का कुछ बेसिक सा है जिसको मैं यहीं आपको समझा देता हूँ। जैसे एन सी एन रहे या आपका एन सी जीरो रहे, इन सब की वैल्यू वन आती है, आप इसको निकाल भी सकते हैं। दूसरा आपका जीरो फैक्टोरियल जहाँ भी आए उसकी वैल्यू वन होती है। ये आपको स्टैंडर्ड टर्म है, पता होना चाहिए। एक और है आपका एन सी एन या आपका एन सी एन माइनस वन, इन दोनों की वैल्यू एन के बराबर आती है जो आपका पावर रहेगा। तो आपको ये बेसिक सा है, ये समझ में आ गया होगा। इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ।
उम्मीद करता हूँ आपको कॉम्बिनेशन इतने ही आपका यूज है, इस चीज़ को आप समझ जाइए, बस कुछ नहीं करना है, ये फार्मूले में रखना है। फैक्टोरियल का मतलब है आप एक-एक माइनस करते हुए तब तक जाइए जब तक आप 1 पे ना पहुँच जाएँ। इसी का यूज़ करके हम कोई भी पावर दे रहे हैं उसको एक्सपेंड करेंगे। अब जैसे आपका x प्लस वाई के पावर n दिया है। अब देखो इसमें आप रखो, सबसे पहले हम r बराबर 0 रखेंगे। जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? nc 0 x के पावर n y के पावर 0। जब हम इसको करेंगे देखो क्या आएगा? n c 0 x के पावर n y के पावर 0। अब जब हम r इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? r इक्वल टू हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा? nc1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसको करेंगे nc1 प्लस x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई के पावर 1। देखो इसका एक्सपेंशन के एक रूल्स होता है, जो पावर रहेगी वो हमेशा सम उसका n के बराबर ही होता आएगा। देखो यहाँ जब n माइनस 1 और प्लस 1 को ऐड करोगे तो n आएगा, कोई भी आपको रहेगा वो बराबर ही आएगा। ये ऐसे आप इनफिनाइट टर्म तक लिख सकते हैं। जब करेंगे लास्ट टर्म क्या आएगा? एन सी एन इंटू, अब देखो यहाँ आर इक्वल टू जब हम एन रखेंगे एन सी एन एक्स के पावर एन माइनस एन 0 वाई के पावर आर, तो वाई आर की वैल्यू क्या है? एन। ये रहा आपका एक्सपेंशन। अभी इस पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ नहीं करना है आपको, इस फार्मूले में आर की वैल्यू 0 से लेके जहां तक आपसे पूछे, मानिए एन की वैल्यू आपको 5 दे दे तो 5 तक पूछे, आप ऐसे करके यहाँ 5 तक बना लीजिए, उसको सॉल्व कर देंगे, वो एक्सपेंशन हो जाएगा। इस पे मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। x प्लस 3 के पावर 5 मानिए हमको इसका एक्सपेंशन पूछ रहा है। अब देखो यहाँ हम पहले कंपेयर कर देते हैं। x बराबर अपना क्या है? x ही दिया है। y बराबर क्या है? 3 है एंड n बराबर 5 है। अब देखो कभी-कभी पूछता है कि इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, तो जो इसका एक्सपेंशन करोगे उसमें n+1 टर्म होते हैं, क्योंकि हम r इक्वल टू 0 से लेते हैं। तो आइए हम फार्मूले में वैल्यू डालना शुरू करते हैं। x प्लस 3 के पावर, देखो मैं इसको इसलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि एक जो फार्मूला निकल के आता है आपको पता होना चाहिए को आता कहाँ से है। और बेसिक्स केवल ये है, आप इसको याद रखेंगे आप कुछ भी कर देंगे। जब यहाँ करेंगे तो देखो क्या आएगा? एन सी 0 एक्स के पावर आप 5 करेंगे, 3 के पावर क्या आएगा? 0 आएगा, प्लस एन सी 1। अब देखो एक पावर घटती जाएगी, 5 माइनस 1 तो आएगा x के पावर 4, 3 के पावर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। अब r की वैल्यू यहाँ 0 रखिए, अब r की वैल्यू 2 रखिए। एन सी 2 एक्स के पावर, अब 5 माइनस 2 करोगे कितना आएगा? 3, और 3 के पावर 2 आएगा, प्लस एन सी 3 इंटू एक्स के पावर 2 एंड 3 के पावर 3, प्लस एन सी 4 एक्स के पावर 1 इंटू 3 के पावर 4, प्लस एन सी एन एक्स के पावर 0 3 के पावर 5। देखो आप n तक पहुंच गए, टोटल कितने टर्म आए? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको बोला कि किसी भी एक्सपेंशन में n+1 टर्म होते हैं। बेसिकली आप मैथ में पढ़ोगे वहाँ बहुत डिटेल में होता है कि इसका इतना टर्म क्या आएगा, पास्कल ट्रिंगल, वो सब मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, केवल आपको एक बेसिक सा टर्म सिखा रहा हूँ कि किस वे में आता है। अब आइए n की वैल्यू हम रख देते हैं सब में क्या क्या है। जब हम करेंगे देखो 5 से 0 ये हो जाएगा, 5 से 0 एक्स के पावर 5 प्लस 3 5 सी 1 इंटू एक्स के पावर 4, प्लस 3 का करेंगे तो क्या आएगा? 9 5 सी 2 इंटू एक्स क्यूब, प्लस यहाँ जब हम करेंगे तो 27 आएगा, 27 5 सी 3 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। यहाँ जब हम करेंगे तो ये आएगा 81 आपका, 81 5 सी 4 इंटू एक्स। जब यहाँ हम करेंगे तो ये आएगा आपका 343
343 सॉरी 243 इंटू एक्स के पावर 0 है, तो आपका आ जाएगा 5C5। अब आइए आपको मैं यहाँ ये सिखाता हूँ कि निकालते कैसे हैं। अब देखो 5C0 की आप कैसे वैल्यू निकालोगे। मैंने यहाँ आपको देखो दिखाया है, NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से हम समझ लेते हैं। n की वैल्यू क्या है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। इसको मैंने कुछ नहीं किया है, NCR जो है इसी फार्मूले में रखा है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इससे कर करके आप सबका कांस्टेंट निकालोगे। जब इसको करोगे तो कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे ही हम सेकेंड टर्म निकालेंगे 5C1। देखो मैं सब नहीं निकालूंगा, 2-3 करके आपको समझा देता हूँ, उससे आप निकालना सीख जाएंगे। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब इसको जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का तो 1 ही रहेगा, ये 4 फैक्टोरियल। अब देखो 5 को आप ऐसा करके 4 फैक्टोरियल तक लाइए ताकि ये कट जाए, तो ये 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू n-1 करेंगे तो 5 माइनस 1 क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल। अब नीचे देखो 4 फैक्टोरियल है तो इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 5। ऐसे ही आप 5C2 निकालोगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखो 5 को हम एक एक करते हुए तब तक जाएंगे जब तक ये इसमें जो मैक्सिमम है उससे कट ना जाए। जो हम एक करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपको समझ में आ रहा होगा, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब ये करेंगे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से करेंगे आएगा 10। ऐसे ही आप 5C3 5C4 5C5 सबकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। जब हम निकालेंगे तो आपका आएगा 5C3 जो आएगा वो भी आपका 10 आएगा। आप निकाल के खुद वेरीफाई कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ ना समझ में आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको 5C5 की वैल्यू पता है तो 1 ही आएगी। ये दो आप खुद से ट्राई करिएगा। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन में रखते हैं तो देखो क्या आएगा, x के पावर पहले है 5 प्लस 5 एक्स के पावर 4 इंटू 3, फिर अपना क्या था 10 इंटू एक्स क्यूब इंटू 9 प्लस 10 एक्स स्क्वायर इंटू 27 प्लस 5 इंटू एक्स इंटू 81 प्लस लास्ट टर्म अपना कितना था 3 के पावर 5। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा आंसर, एक्स के पावर 5 आएगा पहला टर्म, प्लस यहाँ 5 इंटू 3 कितना होगा 15 होगा, 15 एक्स के पावर 4 प्लस 19। देखो ये मैं सॉल्व करके लाया हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ, आप इसको खुद से सिंप्लीफाई करिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 405x प्लस 243, ये रहा आपका x प्लस 3 के पावर 5 का एक्सपेंशन। आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। देखो यहाँ आप एक जो भी आपका वेरिएबल से देखो पावर उसकी घटती जा रही, तब तक घट रही तब तक जीरो नहीं आ जाता, और उनका सम देखोगे दोनों का n के बराबर आता है, ये आपको देखते जाना है। तो इससे आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। अब मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा, बहुत बार इसी का एप्लीकेशन है। अब 1 प्लस एक्स के पावर n का मानिए आपको करना है, तो क्या लिखेंगे NC0 NC1, आप लिखोगे NC0 1 के पावर n इंटू एक्स के पावर 0, फिर NC1 प्लस NC1 इंटू 1 के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस NC2 एक्स के पावर n माइनस 2 इंटू एक्स के पावर 2। ऐसे करते करते हम इन्फिनाइट टर्म तक लिखेंगे इस वैल्यू को। जब इसको हम जनरलाइज करेंगे तो देखो क्या निकल के आएगा, 1 प्लस एक्स के पावर n का, NC0 की वैल्यू कितनी है 1 है तो इसको हम 1 रखेंगे, प्लस NC1 की वैल्यू कितनी आती है, ये आपका n आएगी तो इसको हम n x। अब देखो NC2 को हम क्या लिख सकते हैं n
इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ऐसे ही जो आपका चौथा टर्म आएगा वो आपका आएगा एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। देखो 3 से कटेगा इंटू एक्स के पावर 3। ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक जाएगा। ये रहा इसका एक्सपेंशन। ये इसी का यूज करके फिजिक्स में बहुत बार क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। देखो ये कैसे आता है, इसके लिए मैंने आपको बाइनोमियल पूरा डिटेल में समझा दिया है। कोई भी जनरल टर्म रहे आप उसको इस टर्म में रख के आप उसका एक्सपेंशन इजीली निकाल सकते हो। ये जनरल टर्म है, इसको आपको याद रहना चाहिए। जहाँ यहाँ आपका n है वो कोई भी वैल्यू हो, ए भी है आपका रियल नंबर हो, और जो आपकी n की वैल्यू है वो r की वैल्यू 0 से लेके n के बीच होती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम बाइनोमियल का यूज कहाँ करते हैं। अब आइए मानिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो ग्रेविटेशनल का है। मान लीजिए जो अभी आप ग्रेविटी में इस फार्मूले को अच्छे से पढ़ोगे, जो ग्रेविटी का फार्मूला है वो क्या आता है, जी आर स्क्वायर। देखो मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बेसिकली होता है कि जब आप अर्थ से जितना ऊपर जाओगे, मानिए एच हाइट पे गए, तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, जो ग्रेविटी लग रही है उसकी वैल्यू का ये फार्मूला है। ये आपका अर्थ है। ये हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप फार्मूला समझ लीजिए कैसा होता है। अर्थ का रेडियस आर है, अर्थ के बाहर एच हाइट पे जब भी हमें ग्रेविटी कांस्टेंट निकालना हो तो ये फार्मूले हम रख के निकाल देंगे। जहाँ आर अर्थ का रेडियस है, एच है आप वहाँ से कितना ऊंचा गए हो, जी है आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल रहा है ऐसा दिया गया है, आर है आपका रेडियस है, आर इक्वल टू रेडियस एंड एच इक्वल टू एनी हाइट। अब जब हम इसको करेंगे तो देखो अब ये बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करिए कि जी डेक्स इक्वल टू जी इंटू 1 - 2h/r आए। ये हमें प्रूफ करना है। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फार्मूला होता है उसका ये फार्मूला होता है, जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो ऐसा सॉल्व करिए कि इसकी वैल्यू आए। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, बाइनोमियल का जो अभी हमने पढ़ा उसी के एप्लीकेशन पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उस फॉर्मेट में पावर n के 1 प्लस एक्स के पावर n था, जो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। तो जो हमारा जी डेक्स इक्वल टू दिया है जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो जब हम यहाँ से आर कॉमन निकालेंगे क्या आएगा, जी आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। आर से आर आपका कैंसिल हो गया। जो जी डेक्स की वैल्यू आई वो जी इंटू, अब देखो आर प्लस एच बाई आर को हम -2 लिख सकते हैं। यहाँ एक और कंडीशन दिया हुआ है, जो आपका हाइट है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। अब देखो ये आपका 1, जब इसको हम कंपेयर करेंगे 1 प्लस एक्स के पावर n के फॉर्म में आ गया कि नहीं, आ गया। बस इसको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्म में रख के हमको एक्सपेंशन करते जाना है। आइए इसका एक्सपेंशन करते हैं। जब हम करेंगे जी डेक्स इक्वल टू जी, पहला टर्म क्या है 1 प्लस एन एक्स। एन की वैल्यू आपकी क्या है -2 है, तो इसको हम -2 रखेंगे। एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ एच बाई आर है, एच बाई आर। ये हुआ आपका दूसरा टर्म। तीसरा टर्म हम क्या करेंगे, n-1, तो -2 - 1 करेंगे कितना आएगा -3। n-2 आपका आएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसे आपका जाके इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा। जब आप इसको कंडीशन दिया गया, देखो क्या है आपका जो एच है वो रेडियस से बहुत ही छोटा है। जब एच बाई आर आपका होगा ये क्या होगा, ये और छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो जो आपका हायर पावर आएगी, एच बाई आर का हायर पावर आएगा, वो इतना छोटा आएगा कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। हायर पावर विल बी नेग्लेक्टेड, क्योंकि हमें देखो एक कंडीशन दिया हुआ है हायर पावर विल बी नेग्लेक्टेड। अगर ये कंडीशन ना दिया होता तो हम जनरल टर्म में ऐसे ही एक्सपेंड करते, इसलिए क्वेश्चन को इजी करने के लिए उसने ये टर्म हमको दे दिया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जी डेक्स इक्वल टू जी
1 माइनस 2h/r। इसके बाद के जो टर्म है उसको हम ऑलमोस्ट जीरो कर देंगे। जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, जी डेक्स इक्वल टू जी 1 माइनस 2h/r। देखो आपसे यही प्रूफ करने को पूछ रहा था, ये हमने प्रूफ कर दिया है। देखो कितना इजीली हमने बायनोमियल का यूज करके कर दिया। अगर यही हमें ऐसे करने में कितना हो जाता कि हम इसको कैसे एक्सपेंड करें। हमने तो ऐसा कोई फार्मूला रीड ही नहीं किया है कि जिसके पावर -2 हो। तो बायनोमियल आपका एक ऐसा टूल है जो कोई भी पावर हो उससे हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आज हमने क्या-क्या पुनः एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। पहले हमने पुनः क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके रूट्स क्या-क्या होते हैं, रूट्स होता क्या है, रूट्स आपका वो होता है जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करे। फिर हमने देखा सम ऑफ रूट्स, जो आपका सम ऑफ रूट्स आए थे, वो आए थे आपके -b/a। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया x1 इंटू x2 वो आया c/a। फिर इसका हमने जनरल सोल्यूशन देखा कि निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फिर इसका हम नेचर ऑफ रूट्स देखे। जो नेचर ऑफ रूट्स थे उसके तीन कंडीशन थे, एक डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो। जब आपका डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो डिफरेंट एंड रियल रूट्स आते थे, डिफरेंट एंड रियल रूट्स। दोनों रूट्स होंगे और डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। जब आपका लेस देन जीरो आता था तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आता था, कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके पेयर में आते थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आपका डी इक्वल टू जीरो आता था तो ये होता था आपका इक्वल रूट्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमने इसके एप्लीकेशन पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए। फिर हमने देखा बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम का क्या था अपना कि कोई भी टर्म हो जो हायर पावर की होती है उसको एक्सपेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए हम बायनोमियल यूज करते हैं। मानिए x प्लस वाई के पावर n है, अगर इसे एक्सपेंड करना है तो हम क्या लेंगे, मानिए r कोई अपना वेरिएबल है जिसकी वैल्यू r इक्वल टू 0 से n तक जा रही है। ये होगा n c r x के पावर n माइनस आर इंटू वाई के पावर r। इसमें आप जो आपकी वैल्यू है r की वो 0 से लेके n तक जाएगी। आप एक एक करके वैल्यू रखते जाएंगे, आती जाएगी। फिर हमने कॉम्बिनेशन फार्मूला देखा कि एन सी आर का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। जब फिर हमने देखा n फैक्टोरियल को हम लिखते कैसे हैं, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू। इसको तब तक लिखेंगे जब तक हम 1 पे ना आ जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके एप्लीकेशन पे हमने एक क्वेश्चन देखा। तो अलजेब्रा में जो पूछा जाता है वो इतना ही पूछा जाता है। अगर आप इतना समझ गए होंगे तो अलजेब्रा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन फिजिक्स में यूज होंगे आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। देखो जो खासकर बायो वाले हैं उनकी फिजिक्स इसीलिए वीक होती है क्योंकि उनको मैथमेटिक्स जो कैलकुलस हुआ, वेक्टर्स हुए, ये सब नहीं पढ़ाए जाते हैं। इसलिए उनके रैंक तो आ जाते हैं लेकिन उनके रैंक तो नहीं आते। इसलिए आपको फिजिक्स आना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छी रैंक स्कोर कर सकें। तो इसी के साथ मैं ये लेक्चर फिनिश करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आपको मेंसुरेशन, लॉगरिथमिक ख़त्म करूँगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर आपका चालू होगा वेक्टर और फिर कैलकुलस। तो मैं ये 10 से 15 घंटे में पूरा आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दूँगा, उससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। उन तक शेयर करें जिनको इनकी सख्त ज़रूरत है। थैंक यू।